हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आज कई दिनों के बाद फिर हम वीडियो आपको दे रहे हैं। कुछ इधर उधर जाना हो गया था, इसकी वजह से नहीं दे रहे थे। होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दुर्गा पूजा फेस्टिवल जो है आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल एंजॉय करना चाहिए, कीजिए, बट थोड़ा सा वीडियो भी देख लीजिएगा मेरा, ठीक है? ओके, स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली हम लोग इसमें जो देख रहे थे आपको मेंडेलियन डिसऑर्डर और मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक है, ये हम लोग देख रहे थे। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडेलियन जो त्रुटि थी उसमें कई है। उसमें स्पेशली हम लोग 3 देखेंगे। एक नंबर 1, उसका नाम था सिकल सेल एनीमिया। दूसरा जो था उसे हम लोग देखेंगे आपको फिनाइल कीटोनुरिया, और तीसरा जो देखेंगे उसका नाम है आपको, उससे हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। एक हो गया, फिनाइल कीटोनुरिया दूसरा हो गया, और थर्ड जो हम देखेंगे उसको हम लोग बोलते हैं, थर्ड जो हम लोग देखेंगे वो आपको इसमें मेंडेलियन डिसऑर्डर है और इसे थैलेसीमिया देखेंगे। थैलेसीमिया, ये 3 देखेंगे। इसे हम सिकल सेल एनीमिया करते हैं। इसे हम इसे शॉर्ट में PKU भी कहते हैं। PKU इसे बोलते हैं फिनाइल कीटोनुरिया। ये है फिनाइल कीटोनुरिया। और तीसरा जो है उसे हम थैलेसीमिया भी कहते हैं, ठीक है? ये 3 देखना है हम लोगों को। किसमें देखना है? तो आपको मेंडेलियन डिसऑर्डर में याद कीजिए। सिकल सेल एनीमिया जो है वो थोड़ा सा हम लोग देख चुके थे, बट फिर से थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है? भूल गए होंगे आप लोग। तो यहाँ पर नंबर 1 जो है वो हम सिकल सेल एनीमिया हम लोग देखेंगे। हिंदी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर ये सिकल सेल एनीमिया है। सिकल सेल एनीमिया में सबसे पहले बात करेंगे कि ये इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव ये डिफेक्ट है। डिफेक्ट्स हैं। डिफेक्ट्स को ही हम लोग डिसऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसऑर्डर, ठीक है? तो बोलते हैं कि यह एक
ऑटोजोमल अप्रभावी त्रुटि है, त्रुटि होता है, ये होता है। ओके, अब यहाँ पर एक्चुअली इसमें होता क्या है, तो एनीमिया का मतलब होता है ब्लड की कमी। तो यहाँ पर ब्लड की कमी का मतलब क्या होता है, क्या ब्लड बनता नहीं है, ब्लड बनता है, लेकिन ब्लड का जो फ्लो है वो रुक जाता है। आखिर क्यों रुक जाता है, इसलिए रुक जाता है कि उसमें सिकल सेल एनीमिया हो। सिकल सेल एनीमिया का मतलब क्या है, तो बोलेंगे कि इन दिस डिजीज normal round biconcave RBC is converted into sickle cell RBC, सिकल सेल आरबीसी। इस बीमारी में सामान्य खून द्वी अवतल आरबीसी सिकल सेल आरबीसी में बदल जाता है। तो फिर क्या होगा, चलिए बदल गया, तो बदल जाएगा तो क्या होगा, तो बोलते हैं कि सिकल सेल आरबीसी affect the blood flow in blood vessels, young sickle cell धमनी में फंसकर रक्त प्रवाह को रोक देता है, जिससे रक्त का संचार शरीर में ठीक से नहीं हो पाता है, यही है कारण आपको सिकल सेल एनीमिया। आपको बताए थे कि जो यहाँ पर आप इस तरह से समझें, ये इस तरह से
आपको 2 ठो बनाते हैं। देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये आरबीसी जो होते हैं वो आपको ऐसे करके राउंड होते हैं, ऐसे करके राउंड होते हैं, राउंड होते हैं ऐसे करके। आपको मालूम होना चाहिए कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, मालूम होना चाहिए। आरबीसी लिविंग सेल है लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो ये क्या है भाई, तो आरबीसी है, ठीक है। ये ए न्यूक्लिएट होता है, ए न्यूक्लिएट। ए न्यूक्लिएट का मतलब केंद्रक अनुपस्थित होता है। क्या होता है, ये अनुपस्थित होता है, केंद्रक नहीं होगा इसमें। अच्छा, ये आपको हम ऐसा दिखा रहे हैं, लेकिन इसी को हम ऐसे दिखा रहे हैं। अगर इसी को हम ऐसे सुला दें ऐसे, तो अब समझ में आएगा कि इसमें बाई कॉन्केव का मतलब क्या होता है। तो देखिए बाई कॉन्केव का मतलब ये होता है, ये ऐसे करके दोनों साइड से धसा हुआ रहेगा, ठीक है, दोनों साइड से धसा हुआ रहेगा, ठीक है। तो बाई कॉन्केव यहाँ पर देखिए ऐसे करके हम बना रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये आपको बाई कॉन्केव आरबीसी है जो एक नॉर्मल आरबीसी है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल आरबीसी। ये आरबीसी अगर फ्लो करेगा, मान लीजिए ये मेरा ब्लड वेसल्स है, यहाँ पर आपको हम ब्लड वेसल्स बता रहे हैं। देखिए अगर ये ब्लड वेसल्स है, इसको बोलते हैं हम ब्लड वेसल्स, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, हमनी, हमनी क्या है, देखिए। तो इसमें ये आसानी से फ्लो करता है, ये आसानी से फ्लो करेगा क्योंकि ये राउंड है। ये क्या है, राउंड। तो राउंड कहीं फंसेगा, आराम से ये मूव करते हुए निकलेगा, जाएगा, तो हर एक सेल में पहुंचेगा, ब्लड पहुंचेगा। ब्लड तो ऑक्सीजन को कैरी करता है और न्यूट्रिशन को कैरी करता है, सेल में पहुंचाता है, दोनों चीज जरूरी है। तो ब्लड ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ये आरबीसी ही ऑक्सीजन और इसको लेकर के पहुंचाता है सेल। बॉडी में पूरा ब्लड फैलता है, हर एक सेल में जाता है। अब मान लीजिए यही आरबीसी यहाँ पर आपको हम समझाते हैं कि आपको यहाँ पर जो होते हैं वो जीन म्यूटेशन करते हैं, जीन म्यूटेशन करते हैं। आपको पता है कि जीन म्यूटेशन, इसको हम लोग कहते हैं जीन म्यूटेशन कहते हैं। इसी को हम लोग पॉइंट म्यूटेशन करते हैं, यहाँ पॉइंट म्यूटेशन भी करते हैं, ठीक है। तो इसे हम पॉइंट म्यूटेशन भी करते हैं, देखते हैं। लेकिन पॉइंट जीन म्यूटेशन कई तरह का होता है, कई तरह का होगा। तो यहाँ पर जो टाइप होगा पॉइंट म्यूटेशन का, उसका नाम है ट्रांसवर्शन, ट्रांसवर्शन, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्शन। ट्रांसवर्शन में आपको बताए थे कि प्यूरिन रिप्लेस हो जाता है किससे, पायरिमिडिन से, या पायरिमिडिन रिप्लेस हो जाता है किससे, प्यूरिन से, उसी को हम ट्रांसवर्शन कहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का यहाँ पर जीन म्यूटेशन होता है। जीन म्यूटेशन होने से जो एक्चुअली ये हीमोग्लोबिन है, तो ब्लड में जो आरबीसी वो हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन का जो चेन होता है, उस हीमोग्लोबिन के चेन में कुछ चेंजेस लाएगा। उस चेंजेस से
जो प्रोटीन है, जो हमारा बनाता है वो हीमोग्लोबिन का चेन वो प्रोटीन है, तो अमीनो एसिड का बनाता है, अमीनो एसिड को चेंज कर, तो अमीनो एसिड को जो चेंज कर देता है उसके वजह से जो है ये जो नॉर्मल आरबीसी है वो बदल जाता है किसमें, सिकल सेल। तो सिकल सेल में जब ये बदलेगा ये ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, इसको बोलते हैं हंसिया, हंसिया के आकार का, ठीक है, या चांद के आकार का बोलिए, उसी को सिकल बोलते हैं। तो इस तरीका से ये चांद के आकार में ऐसे बदल जाएगा, ऐसे करके बदल जाएगा, ठीक है, ये चांद के आकार में ऐसे करके बदल जाएगा, हाँ इस तरीका से। और अब हम इसे नाम देंगे सिकल सेल आरबीसी। ये सिकल सेल आरबीसी हो गया, ये मेरा नॉर्मल आरबीसी है, इसको हम सामान्य आरबीसी कहेंगे। आरबीसी समझते हो ना, रेड ब्लड सेल्स, और यहाँ पर इसको बोलेंगे सिकल सेल आरबीसी कहेंगे, ठीक है। अब जरा सोचिए ये आरबीसी इसके वजह से बदल गया किसमें, देखिए अब ये क्या करेगा बेटा, ये क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, यानी ब्लड फ्लो फंस जाएगा, ब्लड फ्लो जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, ब्लॉक ब्लड, ये देखिए रुक गया, क्योंकि गोल चीज जो है ना आसानी से मूव करता है, लेकिन जब ये ऐसा होगा कि यहाँ फंस जाएगा, उलझ जाएगा, तो यहाँ पर ब्लड का जो फ्लो है वो ब्लॉक हो जाएगा, और इसी से आपका क्या होगा, एनीमिया बीमारी होगा, ठीक है। तो ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाएगा, यानी कि रक्त प्रवाह रुक जाता है, रुक गया, तो इससे जो बीमारी होगी इसी को हम लोग नाम देंगे सिकल सेल एनीमिया, यानी इसको बोलेंगे सिकल सेल एनीमिया, कहेंगे, हो गया, इतना बात समझ में आया, ठीक है। अब मेन मुद्दा पर आते हैं, ठीक है, क्या होता है आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसमें हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअली यहाँ पर जो होते हैं इन सिकल सेल एनीमिया at sixth position of sixth position of beta globin chain is in sickle cell anemia at sixth position of beta globin chain
चेन अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड get replaced by valine. In sickle cell anemia, at sixth position of beta globin chain hemoglobin का चेन है, अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड गेट्स रिप्लेस्ड बाय valine. यही वजह है कि आपको सिकल सेल एनीमिया होता है। अब जरा से यहाँ पर देखते हैं हिंदी में कि सिकल सेल एनीमिया में बीटा ग्लोबिन चेन के 6 स्थान पर अमीनो अम्ल ग्लूटामिक एसिड वैलिन से विस्थापित हो जाता है। ठीक है, इतना बात हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपको ये समझना है, ठीक है, कि आपको एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पर आपको नॉर्मल आरबीसी है, सपोज दैट यहाँ पर आप नॉर्मल आरबीसी देखते हैं, यहाँ पर सिकल सेल आरबीसी देखते हैं। ये एक्चुअली म्यूटेशन से होता है, ट्रांसवर्सन आपको बता दिए। तो आप इसको जो है नॉर्मल आरबीसी बोलिए, इसको सिकल सेल आरबीसी बोलिए। एक्चुअली इसमें आपको यहाँ पर आपको बोलना है कि बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन यहाँ पर भी बोलिए आपको बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन इसको आप हिंदी में बोलिए बीटा, ऐसे नहीं बोलिए, हीमोग्लोबिन के बीटा चेन। यहाँ पर यही बात बोलिए, हीमोग्लोबिन की बीटा चेन, ऐसा बोल दिए। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पे यह नॉर्मल आरबीसी है। मान लीजिए कि आपको ये डीएनए है, डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं, बेटा। एक स्ट्रैंड को हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं,
एक स्ट्रैंड को इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। ये बेटा डीएनए के दो स्ट्रैंड है। ये क्या है बेटा? डीएनए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लगा हुआ मिलेगा GAG। ये GAG क्या है? ट्रिपलेट जेनेटिक कोड है। ट्रिपलेट ये जो है GAG, ग्वानिन एडेनिन ग्वानिन, इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका आपको सिखाए थे हम कि A का कॉम्प्लीमेंट, A जोड़ा बनाता है किससे? T से, और G जोड़ा बनाता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा किससे? C से। ऐसा हमने बताया। तो बेटा देखिए, A का कॉम्प्लीमेंट कौन है? T, और G का कॉम्प्लीमेंट कौन है? C। यहाँ देखिए, G का कॉम्प्लीमेंट कौन है? C है, यहाँ पर दे देंगे C। और यहाँ पर A का कॉम्प्लीमेंट कौन है? T, यहाँ दे देंगे T। और यहाँ G का कॉम्प्लीमेंट कौन है? C, यहाँ दे देंगे C। तो डीएनए के एक स्ट्रैंड पर अगर GAG, ध्यान देना, ठीक है, तो एक्चुअली ये किस जगह पर है? ये किस जगह पर हो रहा है? तो बोलते हैं ये बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन 6th पोजीशन पर हो रहा है। 6th पोजीशन, 6th पोजीशन, 6th पोजीशन पर हो रहा है। तो 6th पोजीशन पर हो रहा है ये चीज। अब गड़बड़ क्या होगा सो देखना है। यहाँ नॉर्मल तरीके से देखिए क्या होता है कि ये आपको इस जगह पर ऐसे करके आपको बनाएगा। यहाँ पर होगा बेटा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन को बेटा हिंदी में कहते हैं अनुलेखन, अनुलेखन। तो यही जो डीएनए था, ये वाला डीएनए यहाँ पर बना देगा क्या? एमआरएनए। क्या बना देगा? एमआरएनए। एमआरएनए जो होता है एमआरएनए बना देगा ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा। ये डीएनए का कॉपी इसके अनुसार से बनेगा। ये डीएनए का ये कॉपी जो बना इसके अनुसार से बना, इसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ है। अब जो आरएनए बनेगा वो इसके हिसाब से, तो आरएनए बनेगा तो आरएनए का यहाँ पर आप कॉपी ले लो, ठीक है। चलो यहाँ पर ऐसे करके आरएनए का एक ही होता है, एक ही स्ट्रैंड होता है। और यहाँ पर ऐसे दे दो, दे दी आरएनए। तो अब इस पर ध्यान रहिए, इस पर। तो सी का कॉम्प्लीमेंट कौन होता है? जी। यहाँ जी आ गया। फिर बेटा टी का कॉम्प्लीमेंट कौन होता है? ए होता है, यहाँ ए दे देंगे। फिर बताइए कि सी का कॉम्प्लीमेंट कौन होता है? जी। फिर से ये वाला चीज यहाँ पे, ये एमआरएनए यहाँ पर अब, ठीक है, एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है यहाँ पर, ये क्या करेगा अब इस तरीका से। चलिए इसको मिटाते हैं और ये लेते हैं। ये जो है अब यहाँ पर क्या करेगा? ट्रांसलेशन करेगा, ट्रांसलेशन, इसको अनुवाद कहते हैं। याद रखना, प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है ना बेटा, वो दो प्रोसेस से होता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से बनता है बेटा एमआरएनए, और ट्रांसलेशन में एमआरएनए से बनता है क्या? प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 6th पोजीशन देख रहे हो, 6th पोजीशन, इसको तो एकदम ध्यान में रखना। ये 6th पोजीशन वाला जो तुमको दिख रहा है ये, ठीक है, ये 6th पोजीशन वाला क्या करेगा? यहाँ पर बनाएगा एमिनो एसिड। यहाँ पर बनाएगा क्या? एमिनो एसिड। और उस एमिनो एसिड का नाम है ग्लूटामिक एसिड।
ग्लूटामिक एसिड ये बनाएगा। और ये ग्लूटामिक एसिड जब बनेगा तो मेरा नॉर्मल आरबीसी होगा राउंड से। ये ग्लूटामिक एसिड क्या बनाएगा बेटा? नॉर्मल आरबीसी, नॉर्मल आरबीसी। ठीक है, ये है ग्लूटामिक एसिड, ये है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड सुनते जाइएगा। अब क्या हुआ? पॉइंट म्यूटेशन हुआ, पॉइंट म्यूटेशन। अब यही गड़बड़ होगा, कुछ गड़बड़ होने वाला पॉइंट म्यूटेशन। तो पॉइंट म्यूटेशन तो ये जो ए है, ए वो रिप्लेस हो जाएगा। ए क्या था बेटा? प्यूरीन। अब ये रिप्लेस होगा किससे? पैरामिडीन से। पैरामिडीन कौन था बेटा? टी। अभी ए की जगह कौन आ जाएगा? टी। सब गड़बड़। यही गड़बड़ कारण है कि नॉर्मल आरबीसी को बदल देता है किसमें? ये सिकल सेल आरबीसी। अब देखिए सेम चीज वहां लेके जा रहा है। ठीक है, तो ये बेटा मेरा डीएनए स्पेस रखते हैं यहाँ पर। ये बेटा डीएनए का 2 स्ट्रैंड है, डीएनए का 2 स्ट्रैंड है। तो यहाँ पर ये डीएनए हो गया बेटा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और इस जगह पर मेरा कौन आ जाएगा? तो रिप्लेस हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जी, यहाँ टी और जी। तो यहाँ पर क्या हुआ? तो ए इज replaced by टी से रिप्लेस हो गई। तो नेचुरल कि इसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे क्या बनेगा? सी। यहाँ पर क्या बनेगा? ए। यहाँ पे क्या बनेगा? सी। यहाँ पे बनेगा। और जैसा कि बताया कि कोडिंग है ये टेम्पलेट है, तो इसके अनुसार से यहाँ पर जब हम नीचे जाएंगे, नीचे की ओर, तो यहाँ पर बेटा क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, जिसको अनुलेखन यहाँ पर कर दिया। तो यहाँ पर बेटा बनेगा क्या? इस डीएनए से क्या बनेगा? इस डीएनए से क्या बनेगा? बेटा इस डीएनए से यहाँ पर बन जाएगा क्या? एमआरएनए। इसके बाद तो एमआरएनए बनेगा। तो एमआरएनए में ये ले लो और यहाँ ये ले लो। तो ये जो चेंज करेगा, अब देखिए सी ए सी, तो सी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? आपको जी हो जाएगा। और ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बेटा? टी होता है। तो यहाँ टी नहीं देंगे क्योंकि आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता है, डीएनए में टी पाया जाता है, लेकिन आरएनए में अब टी के जगह क्या पाया था? यूरासिल। क्या पाया था? यूरासिल। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जी। अब ये बदल गया जी यू जी। यहाँ क्या था बेटा? जी ए जी। यहाँ किसमें बदल गया बेटा? जी यू जी। यहाँ डीएनए में थाइमिन होता है, ये बात दिमाग में बैठाओ, अगले चैप्टर में पढ़ोगे कि भैया ये जो थाइमिन है ये नाइट्रोजन बेस है और ये थाइमिन डीएनए में मिलता है, लेकिन आरएनए में थाइमिन के बदले क्या मिलता है? यूरासिल। तो ए का कॉम्प्लीमेंट कौन है? टी है। यहाँ पे आरएनए है बेटा, आरएनए में थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा? यूरासिल। इसमें बदल गया, इसमें बदल गया। तो ये कौन सा पोजीशन था बेटा? 6th पोजीशन था। तो यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर लिख दो बेटा, ये कौन सा पोजीशन है? 6th पोजीशन, 6th पोजीशन। और इसको ऐसे करके ऐसे कर दो, 6th पोजीशन कर दो। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी मिटाते हैं। सीधा यहाँ पर इसको हटाओ और इसको ऐसे ऐसे करके हाईलाइट कर दो। ठीक, 6th पोजीशन। ये जो 6th पोजीशन पे यहाँ पर देखो,
यहाँ पर बेटा mRNA अब क्या बनाएगा, ट्रांसलेशन करेगा, ठीक है। देखो ये ट्रांसलेशन करेगा तो अब ये प्रोटीन बनाएगा। तो यहाँ पर अब क्या होगा, तो ये इसमें से ट्रांसलेशन करेगा, इसका हिंदी लिख दिया, देखो यहाँ पर अनुवाद, अनुवाद करेगा तो यहाँ पे क्या बनाएगा बेटा, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, इसको बोलेंगे अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल कहेंगे, ठीक है। और ये अमीनो अम्ल GAG था तो बन रहा था ग्लूटामिक एसिड, लेकिन अब यहाँ पर क्या आ गया, GUG। तो GUG के आने से यहाँ पर कौन सा अमीनो एसिड बनेगा, ग्लाइन, ग्लाइन अमीनो एसिड बनेगा, ये बना। यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड बना, यहाँ ग्लाइन बना। इसको थोड़ा अंडरलाइन करने का है, ये ग्लूटामिक एसिड यहाँ पर बना और यहाँ पे क्या बना, अमीनो एसिड। यही अमीनो एसिड कारण बन जाएगा किसका, तो सिकल सेल आरबीसी, सिकल सेल आरबीसी का कारण बना। समझ में आया कि नहीं आया, आइए समझाते हैं फिर से। देखिए एक्चुअली हीमोग्लोबिन का जो बीटा चेन होता है, ठीक है ना, यहाँ पर आपको हम समझाते हैं, इसको ऐसे समझे, ठीक है। यहाँ पर बेटा ये है बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ठीक है। यहाँ पर भी दे दो बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, दे दो, ठीक है। अब ध्यान देना कि ये बहुत सारा अमीनो एसिड से है, जिसको पॉलीपेप्टाइड चेन भी करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए ये HB, इसका मतलब होता है हीमोग्लोबिन, ये नंबर 1 पोजीशन हो गया। इससे आपको लगा हुआ है हीमोग्लोबिन नंबर 2, तो इससे लगा हुआ है हीमोग्लोबिन नंबर 3, नंबर 3, देख लो छठा पोजीशन। तो यहाँ पर ये छठा पोजीशन, ये 6th पोजीशन है। इसी 6th पोजीशन पर नॉर्मल में क्या बनता था, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड बनता। तो नॉर्मल आरबीसी, ये कारण बता, ग्लूटामिक एसिड जो होता है ना, वो नॉर्मल आरबीसी, नॉर्मल आरबीसी। लेकिन उधर जाइए तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपको HB है, हीमोग्लोबिन, 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 हीमोग्लोबिन 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 पोजीशन। बस इसी 6 पोजीशन पर, इसी 6 पोजीशन पर आपको क्या बन जाएगा, वैलिन अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। यही कारण बनेगा इसका, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया का कारण। आया समझ में, ये बीटा चेन है,
इसका हीमोग्लोबिन, और यहाँ भी बीटा चेन हीमोग्लोबिन का 6th पोजीशन पर ही कौन चीज हुआ, पॉइंट म्यूटेशन। क्या हुआ बेटा, जीन म्यूटेशन। क्या हुआ बेटा, पॉइंट म्यूटेशन हुआ। पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन को क्या कहते हैं बेटा, जीन म्यूटेशन कहते हैं, जीन म्यूटेशन कहते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर गड़बड़ी हुई और नॉर्मल जो राउंड शेप आरबीसी था वो बदल गया इसमें सिकल सेल। यानी और क्लियर कर देते हैं आपको कि ये मेरा जो राउंड शेप था आरबीसी, ये जो आरबीसी मेरा राउंड शेप था वो बदल गया किसमें, इसमें बदल गया, ये आरबीसी बदल गया सिकल सेल। सिकल सेल बस समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड में क्या था, ठीक है। यही था पूरा का पूरा आपको सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जो होते हैं वो आपको एक क्वालिटेटिव डिसऑर्डर, क्या है क्वालिटी, जीन के क्वालिटी पर निर्भर था, इसको हम लोग क्वालिटेटिव डिसऑर्डर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसे करके लिख देंगे, ये क्वालिटेटिव डिसऑर्डर, डिसऑर्डर क्वालिटेटिव डिसऑर्डर, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब आपको नेक्स्ट लेके जाते हैं अगला, अगला जो लिंक रहेगा उसमें हम बात करेंगे आपको नंबर 2 का फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया को हम लोग पीकेयू भी कहते हैं और इसे हम फिनाइल कीटोन्यूरिया भी कहते हैं, ठीक है। आइए यहाँ पर हम लोग ये देखें, ठीक है। एक चीज और याद रखना कि ये सबसे पहले बता दें कि अभी आप पढ़ रहे हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर ये क्या होते हैं, ऑटोजोमल, ठीक है। यहाँ पर आपको ये जो होते हैं आपको इट इज ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। यह ऑटोजोमल अप्रभावी त्रुटि है, होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे होते हैं आपको ये क्यों होते हैं, होते हैं कि ये इसलिए होता है कि इट इज caused
by by म्यूटेशन म्यूटेशन हिंदी में लिखिए या म्यूटेशन के कारण होते हैं अच्छा आपको ये जो आपको हम बता रहे हैं इसमें अभी थोड़ा सा इसको रखिए ठीक है अभी थोड़ा सा आपको सिकल सेल एनीमिया में एक और बात बताना है ठीक है जरा सा इसको देखिए बोलते हैं कि सिकल सेल एनीमिया सिकल सेल एनीमिया is transmitted from parent to offspring when both parents are heterozygous carrier ठीक है हेटेरोजाइगस कैरियर ठीक है बोलेंगे कि सिकल सेल एनीमिया जनक से संतति में तब स्थानांतरित होता है जब दोनों जनक विषम युग्मक युग्मनज कैरियर होते हैं ठीक है अगला पॉइंट कि दिस disorder is caused by single pair of allele यानी एक जोड़ा जीन के द्वारा ये बीमारी होता है यानी यह बीमारी
एक जोड़ा जीन द्वारा होता है तो कौन सा है? HBA और दूसरा है HBS। HBA जो है ये नॉर्मल जीन है और ये जो है सिकल सेल जीन है। क्या ये सिकल सेल जीन? ये सिकल सेल जीन है, ये नॉर्मल जीन है। ठीक है, तो ये नॉर्मल वाला जीन है लेकिन होता है इसी दोनों में। दूसरा बात यहाँ पर होता है कि देखिए 3 तरह का जीनोटाइप पॉसिबल है। यहाँ पर हम बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे 3 types of genotypes are possible in population ठीक है, यानी कि मानव में 3 प्रकार के जीनोटाइप संभव है। अब 3 प्रकार के जीनोटाइप संभव है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि अगर मान लीजिए HBA और HBA इसको हम लोग कहेंगे नॉर्मल जीनोटाइप। नॉर्मल जीनोटाइप का मतलब ये हो गया कि जिस इंसान के पास ऐसा जीन होगा उसको सिकल सेल एनीमिया नहीं है। दूसरा है कि आपको ऐसे करके HBA है और HBS ये हेटेरोजाइगस। ये जो हेटेरोजाइगस है यहाँ पर ये बेटा होगा नॉर्मल, ये होगा नॉर्मल, लेकिन नॉर्मल में भी कैसा होगा? ये कैरियर होगा, ये कैरियर होगा, ये कैरियर होगा, क्योंकि ये कोडोमिनेंस को यहाँ पर दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है? कोडोमिनेंस का मतलब ये हो गया, कि ये 50% डोमिनेट इस पर करेगा, ये 50% इस पर करेगा। तो जिस इंसान के पास भी ये होगा वो नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा, लेकिन वो इस वाले जीन को कैरी कर रहा है, अपने बच्चे में क्या करेगा? ये ट्रांसफर करेगा, कैरियर है। और एक तीसरा जो जीनोटाइप हमें मिलेगा उसे बोलेंगे HBS और HBS। ये HBS SPOS वाला जो होगा वो डिजीज जीनोटाइप। ये क्या होगा? डिजीज जीनोटाइप। तो ये जीनोटाइप बीमारी वाला, ये खतरनाक है। ये किस हालात में आएगा? जब पापा भी ऐसा हो और मम्मी भी ऐसा, ठीक है। जब पेरेंट में दोनों पेरेंट कैसा हो? हेटेरोजाइगस हो। हेटेरोजाइगस का मतलब जब एक जोड़ा जीन में दोनों जीन अलग अलग हो, यहाँ A और यहाँ S। जरा से इस बात को देखिए,
आपको हम समझाते हैं, इसको ध्यान में रखिए। ये इसी से ये पैदा हुआ, इसी से ये पैदा हुआ, ये पैदा हुआ, इससे ये मम्मी पापा से। देखिए यहाँ पर आपको बताते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर आपको ये मेल है और ये क्या है, फीमेल। मेल फीमेल का सिंबल को तो आप पहचानने लग रहे हैं। तो मेल पापा है, फीमेल मम्मी है, तो इसमें BHBA और HBS मिल रहा है। देखिए ये, और पापा भी कैसे हैं, कैरियर है, मम्मी भी कैरियर है, HBA और HBS दोनों कैरियर रखता, लिख डालो, दोनों क्या है, कैरियर। तभी जाके ये कंडीशन आएगा सिकल सेल एनीमिया, अभी तो नहीं आया। और ये भी क्या है बेटा, कैरियर। कैरियर का मतलब वाहक होता है, वाहक जो अपने तो नहीं ठीक रहता है लेकिन अपने बच्चे में ट्रांसफर कर देता है। अब देखो यहाँ बेटा तुम मियोसिस करा के दो स्पर्म इसमें बनाओगे, इसमें दो जो स्पर्म बनाओगे इसमें, तो यहाँ पर दो स्पर्म बनाए, एक स्पर्म ऐसे दे दिया और ऐसे दे दिए स्पर्म, एक स्पर्म ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिए। यहाँ पे क्या लिखोगे, HBA, और यहाँ पे क्या लिखोगे, HBS। दोनों को अलग अलग कर दो, दोनों स्पर्म बन गया बेटा, ये भी स्पर्म बन गया और ये भी स्पर्म बन गया। बहुत अच्छी बात। अब यहाँ पर ध्यान दो, इससे बेटा हम दो ठो उभाव तैयार कर लेते हैं। तो दो ठो उभाव तैयार करेंगे ऐसे करके, तो ये आ गया HBA और यहाँ पर आ गया HBS। तो आगे जरा पकड़िए बात, अगर मान लीजिए, ठीक है ना, मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि ये इससे फर्टिलाइज करता है, इससे जो फर्टिलाइज करेगा तो यहाँ जाइगोट बनेगा। ये जाइगोट कैसा होगा, यहाँ सोच के देखिए तो HBA और जो भी आ गया क्या, HB। बताइए कैसा होगा, कैसा होगा, तो क्या A और A इस स्पर्म और इस ओभा के फर्टिलाइजेशन से, यहाँ लिख देते हैं ओभा, भूल गए हम, इसको ओभा बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेटा, बोले समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर हम अगर इसका फर्टिलाइजेशन इससे करते हैं, तो यहाँ पर जो जाइगोट बनेगा, यानी कि ऑफस्प्रिंग जो आएगा, बच्चा जो आएगा वो कैसा होगा, जरा देखिए तो HBS और HBS, ये वाला बच्चा कैसा होगा बेटा, डिजीज, ये डिजीज। देखिए यह 3 तो जीनोटाइप ऊपर में लिखा है हमारा, है ना। तो इस तरीका से इस तरह के बच्चे का निर्माण तभी होगा, यानी सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित बच्चा तभी पैदा लेगा जब पापा और मम्मी दोनों कैसा हो, कैरियर, दोनों कैसा हो, कैरियर, तभी पॉसिबिलिटी है इसके आगे। ये बात भी सीख गए। अब यहाँ पर तुम्हारा ये, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया जब तुम पढ़े अभी, ठीक है, बहुत कुछ पढ़े, एक बार फिर से हम रिकैप कर देते हैं, आइए इसको बढ़िया से समझ लीजिए। है कुछ नहीं, बस दिमाग को सेट करने का आवश्यकता है, दिमाग सेट कर लीजिएगा, सब कुछ हो, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ बातें तो हम पढ़ा दिए थे पहले भी,
ठीक है। देखिए यहाँ सिकल सेल एनीमिया का हमने, अच्छा अभी और थोड़ा सा मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक है। मेंडेलियन डिसऑर्डर दो तरह का डिसऑर्डर, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर, एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है एग्जाम में, इसलिए इसको थोड़ा बढ़िया से पढ़ना है, इसलिए रिकैप भी कर रहा है। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में हम क्या बताए थे आपको कि जब भी कोई डिसऑर्डर मेंडल के अकॉर्डिंग सिंगल जीन में गड़बड़ी की वजह से होता है, ठीक है, सिंगल जीन, उसी को हम क्या कहते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर में हम आपको 5-6 गो का लिस्ट बना के दिए थे, उनमें से 2 ऑलरेडी आप पढ़ चुके थे, क्योंकि 2 तो आपको किसमें था, सेक्स लिंक्ड जीन से रिलेटेड था। एक का नाम हीमोफीलिया था और एक का नाम कलर ब्लाइंडनेस था। वो 2 तो हम लोग पढ़ चुके थे पहले, ठीक है, सेक्स डिटरमिनेशन में पढ़ चुके थे। लेकिन उसके बाद हम आपको फिर जो नाम दिए थे उसमें से 4 को और नाम दिए थे, 4-5 को नाम दिए थे, उनमें से ये 3 पढ़ना है, ठीक है। और आपको 2 जो था उसका नाम खाली दिया हुआ है लेकिन उसका डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो 3 जो पढ़ना, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकेटोनुरिया और थैलेसीमिया। सिकल सेल एनीमिया के बारे में यही बोल रहे हैं, इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिफेक्ट्स। आपको वहां पर एक टेबल बना के दिया गया था, टेबल में ये बताया गया था कि कौन ऑटोसोमल है और कौन रिसेसिव है, कौन डोमिनेंट है और कौन रिसेसिव है, कौन ऑटोसोमल है और कौन मेरा जो है सेक्स लिंक्ड। ये बात आपको वहां पर टेबल में लिखा है। तो इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिफेक्ट्स, ठीक है, या एक ऑटोसोमल अप्रभावित त्रुटि होता है। इन दिस डिजीज नॉर्मल राउंड बाइकॉन्केव आरबीसी इज कन्वर्टेड इनटू सिकल सेल आरबीसी। इसमें होता क्या है एक्चुअली कि नॉर्मल जो आरबीसी होता है वो राउंड शेप का होता है, और जब वो बदल जाता है किसमें, गड़बड़ी की वजह से, जीन में गड़बड़ी की वजह से इसमें बदल जाता है सिकल सेल आरबीसी में, तो यहीं पर गड़बड़ होने लगता है और इसके वजह से इंसान में ब्लड की कमी हो जाती है, जिसको नाम देते हैं हम क्या, सिकल सेल। अब ये क्या चीज होता है, इस बीमारी में सामान्य गोल द्वि अवतल आरबीसी सिकल सेल आरबीसी में क्या होता है, बदल जाता है, आरबीसी में बदल जाता है। इसको देखिए गौर से, सिकल सेल आरबीसी अफेक्ट्स द ब्लड फ्लो, ठीक है। ये किसका प्रभाव डालता है बेटा, ब्लड फ्लो इन ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स में जो ब्लड का फ्लो है उसी को ये क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। तो सिकल सेल धमनी में फंसकर रक्त प्रवाह को रोक देता है, जिससे रक्त का संचार शरीर में ठीक से नहीं हो पाता, जिससे ये बीमारी होती है। अब यहाँ पर देखिए तुमको अति करके बता रहे हैं, ये मेरे पास क्या है, नॉर्मल आरबीसी, और ये क्या है, सिकल सेल आरबीसी। ये जो नॉर्मल आरबीसी है वो आपको राउंड शेप होता है, राउंड शेप होता है, लेकिन इसी को हम सेल को ऐसे दिखाएं, ऐसे, तो दिखेगा कि बीच में थोड़ा दबा हुआ, दोनों साइड बीच में दबा हुआ, दोनों से को बाइकॉन्केव कहते हैं। तो ऐसा जो आरबीसी होता है ना, वो नॉर्मल आरबीसी होता है। इससे ब्लड नहीं फंसता है किसमें, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में ब्लड एकदम आसानी से फ्लो करता है। ब्लड प्लाज्मा होता है इसमें, और उसमें 3 तरह के चीज पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। ये आसानी से फ्लो करते हैं, फंसते नहीं है, क्योंकि इसका जो शेप है वो राउंड, राउंड चीज कहीं नहीं फंसता। लेकिन होता क्या है, यहाँ जीन म्यूटेशन होता है, पॉइंट म्यूटेशन होता है, और उसमें पॉइंट म्यूटेशन में भी ट्रांसवर्सल वाला होता है, यानी कि प्यूरिन रिप्लेस हो जाता है किससे, पैरामिडिन से। तो वैसे में ये राउंड शेप आरबीसी बदल जाता है किसमें, सिकल सेल। सिकल सेल में जब बदल जाता है तो यही सिकल सेल इस ब्लड वेसल्स में ठीक से फ्लो नहीं करता है। जब ये ठीक से फ्लो नहीं कर पाएगा, ये फंस जाएगा, क्योंकि इसका शेप राउंड नहीं, ठीक है, राउंड नहीं है, तो यहाँ पर ये फंस जाएगा। फंस जाएगा तो ब्लड आगे नहीं बढ़ पाएगा। जब आगे नहीं बढ़ पाएगा तो बाकी बॉडी के बाकी पार्ट में ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा तो ब्लड की कमी होगी, और
ब्लड की कमी को ही नाम दिया गया है क्या, एनीमिया। और एनीमिया किसके वजह से हुआ, सिकल सेल आरबीसी की वजह से हुआ। पूरा नाम क्या पड़ गया बेटा, सिकल सेल एनीमिया। इसका पूरा नाम पड़ गया सिकल सेल एनीमिया। इतना बात समझ लो। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सिकल सेल एनीमिया at 6th position of बीटा ग्लोबिन चेन। हीमोग्लोबिन के चेन में बीटा चेन होते हैं, तो एक्चुअली अल्फा चेन भी होते हैं, लेकिन बीटा चेन इफेक्टेड होता है। बीटा ग्लोबिन चेन एमिनो एसिड ग्लूटामिक एसिड गेट्स रिप्लेस्ड बाय वैलिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। एक्चुअली क्या होता है कि सिकल सेल एनीमिया में जो छठा पोजीशन होता है किसमें, बीटा ग्लोबिन चेन में, हीमोग्लोबिन का बीटा ग्लोबिन चेन में, उसमें ग्लूटामिक एसिड हट जाता है, उसके जगह पर कौन आ जाता है, वैलिन आ जाता है। वैलिन क्या है ये ग्लूटामिक एसिड, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड, अमीनो एसिड, कई अमीनो एसिड मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये 6th पोजीशन, ये 6th पोजीशन भी याद रखना। ग्लूटामिक एसिड बदल जाता है वैलिन में, इसी के कारण सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया में बीटा ग्लोबिन चेन के 6th स्थान पर अमीनो अम्ल ग्लूटामिक एसिड वैलिन से विस्थापित हो जाता है। अब इसको समझना, वही चीज समझा यहाँ पर समझाए हैं, इसको जरा सा समझिए। यहाँ पर क्या समझा है आपको कि ये बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन है, लेकिन ये नॉर्मल आरबीसी, और ये क्या है बेटा, सिकल सेल आरबीसी है। इसमें भी बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन है। तो होता क्या है कि जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो एक स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, एक को टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। कोडिंग स्ट्रैंड पर यहाँ पर 6th पोजीशन पर ये बेटा डीएनए जो आपको दिखाई दे रहा है, ये डीएनए किसका है, किसका है, बीटा चेन हीमोग्लोबिन, बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन का ये डीएनए है। ये डीएनए प्रोटीन का निर्माण करेगा, जिससे कि हमारा राउंड शेप बना रहे किसका, ब्लड का। तो इसके कोडिंग स्ट्रैंड पर GAG पाया जाता है। इसका जो दूसरा टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इसका जो है ना कॉम्प्लीमेंट पाएगा। ये 6th पोजीशन पर हो रहा है, ऐसे कि सब और रहते हैं इधर भी, लेकिन ये 6th पोजीशन की बात हो, यहीं पर ये चेंज आता है, तभी जाके ये नॉर्मल आरबीसी बदल जाता है। इसमें सिकल में क्या होता है, तो बेटा यहाँ पर लिख के दिया है कि ए आपका कॉम्प्लीमेंट टी होता है, जी का कॉम्प्लीमेंट सी होता है। याद रखना, ये डीएनए की बात हो रही है, ये जो बात हो रही है ना वो डीएनए, लेकिन आरएनए में क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है यू, और जी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है, सी। यानी कि ये आरएनए की बात हो रही है, आरएनए। तो आरएनए में ए का जोड़ा बनता है यू के साथ, जी का बनता है सी के साथ। डीएनए में जी का सी के साथ बनता है, ए का टी के साथ बनता है। क्या मतलब समझ में आया, डीएनए में टी रहता है, यू नहीं रहता है, और आरएनए में यू रहता है, टी नहीं रहता है, यही मतलब है। तो यहाँ पर बेटा जी का कॉम्प्लीमेंट सी आ गया, ए का कॉम्प्लीमेंट टी आ गया, डीएनए ही है दोनों, और जी का कॉम्प्लीमेंट सी आ गया। यहाँ पर बेटा ट्रांसक्रिप्शन हुआ, हम लेखन करेंगे इसको, तो बन जाएगा क्या, एमआरएनए, डीएनए से बनेगा एमआरएनए। एमआरएनए एक ही चेन का बना, एक ही चेन। डीएनए 2 चेन का बना, 2 स्ट्रैंड का बना, लेकिन आरएनए एक ही स्ट्रैंड का बना। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है कि इसका कॉम्प्लीमेंट इसमें आ जाएगा 6th पोजीशन पर, सी का कॉम्प्लीमेंट जी, टी का कॉम्प्लीमेंट ए, और सी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, जी। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, तो कौन सा अमीनो एसिड बनेगा, ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड बनेगा तो क्या होगा, नॉर्मल आरबीसी होगा। कैसा होगा, नॉर्मल आरबीसी। लेकिन देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर गड़बड़ क्या हुआ, जो जीन था ना वैसी में गड़बड़ी आ गई। जीन में गड़बड़ी आने से क्या किया, जो 6th पोजीशन पर था, 6th पोजीशन पर ये था GAG। अब पॉइंट नोटेशन कहते हैं, क्यों कहते हैं, एक जगह पर, एक पॉइंट पर ए को हटा दिया, ऐसी जगह पर वो जीन, गड़बड़ वाला जीन वो ला दिया किसको,
टी को, ए की जगह किसको ले आया, टी को, यहाँ जी टी जी बन गया, तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ चेंज होकर के क्या हो जाएगा, जी का कॉम्प्लीमेंट सी, टी का कॉम्प्लीमेंट ए, जी का कॉम्प्लीमेंट सी। ठीक है, यहाँ क्या लिख रहा है, A is replaced by T. Why? Due to gene mutation. जीन म्यूटेशन के कारण ऐसा है 6 पोजीशन पर। तो यहाँ पर बेटा ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा क्या बना, आरएनए बना। एमआरएनए में इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा, सी का कॉम्प्लीमेंट जी, ए का कॉम्प्लीमेंट टी होना चाहिए, लेकिन आरएनए है ये, आरएनए में टी की जगह यू लग जाएगा और सी का कॉम्प्लीमेंट जी, जी यू जी। ये जैसे ही बनेगा ना, हाँ, तैसे यहाँ अमीनो एसिड बदल जाएगा, अमीनो एसिड बदल के क्या हो जाएगा, वैलिन। और यही वैलिन आरबीसी का जो शेप था राउंड, उसको बदल देगा इसमें सिकल सेल, और इसी का नाम पड़ेगा सिकल सेल आरबीसी। ठीक है, बात भी समझ गए। चलिए अब हम यहाँ आगे लेके बढ़ते हैं आपको, और आपको यहाँ पर हम सिखाए, क्या सिखाए, ये सिखाए कि देखिए बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन है, यहाँ भी बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है बेटा, बीटा चेन हीमोग्लोबिन का है। ठीक है, ध्यान से देखिए, इस तरीका से बेटा हीमोग्लोबिन 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 का ये बीटा चेन है, बीटा चेन है। तो ये 1 2 3 4 5 6 छठे पोजीशन पर ये वाला जो था यहाँ पर अमीनो एसिड, वो बनाएगा क्या, ग्लूटामिक। क्या बनाया, ग्लूटामिक एसिड। तो नॉर्मल आरबीसी, आरबीसी गोल था, राउंड था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, पॉइंट म्यूटेशन हुआ, जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन जब हुआ तो क्या हुआ, इसी छठे पोजीशन पर ऊपर में जो बताए थे, ए को हटा दिया, वहां पर ले आया टी को, तो टी से बदल गया। तो ये जो छठा पर है, ये छठा पर ये बनना चाहिए ग्लूटामिक एसिड, बनने लगा क्या, वैलिन, जो बना दिया गया सिकल सेल एनीमिया। ये सब ऐसा सेट कर दिया। ठीक है, चूंकि बेटा यहाँ पर जीन के क्वांटिटी पर निर्भर कर रहा है, क्वालिटी पर, इसलिए कौन सा डिसऑर्डर है, क्वालिटेटिव डिसऑर्डर, जीन के क्वालिटी पर। अब यहाँ पर आगे लिख के दिए हम आपको, यहाँ पर क्या है, सिकल सेल एनीमिया इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ पेरेंट्स आर हेटेरोजाइगस कैरियर। अगर दोनों पेरेंट हमारा हेटेरोजाइगस कैरियर होगा, तभी जा करके सिकल सेल एनीमिया पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर, जो आगे क्रॉस करके बताया। तो सिकल सेल एनीमिया जनक से संतति में तब स्थानांतरित होता है जब दोनों जनक विषम युग्मक कैरियर होते हैं। दिस डिसऑर्डर इज काउज्ड बाय सिंगल पेयर ऑफ एलील, सिंगल पेयर ऑफ एलील। यह बीमारी एक जोड़ा जीन द्वारा होता है, ये है एक जोड़ा जीन, HBA और HBS। यही वो जीन है जिसमें से ये जीन नॉर्मल है और ये वाला जीन क्या है, सिकल सेल जीन, यही गड़बड़ करता है ये। तो ये वाला जीन के 3 पॉसिबिलिटीज है जीनोटाइप, इसके जीनोटाइप के 3 पॉसिबिलिटीज है। देखिए 3 पॉसिबिलिटीज है, आइए बात करते हैं। 3 पॉसिबिलिटीज है जो हमने यहाँ पर बताया है। क्या बताया, 3 टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स आर पॉसिबल इन पॉपुलेशन। मानव में 3 प्रकार के जीनोटाइप संभव हैं। एक बेटा HBA HBA, तो जब ए वाला है तो बेटा नॉर्मल जीनोटाइप है, यहाँ पे इंसान नॉर्मल रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा HBA HBS, ऐसा इंसान ही हेटेरोजाइगस कहलाता है। क्या कहलाता है, हेटेरोजाइगस, इसको विषम युग्मनज कहते हैं। ये हेटेरोजाइगस क्योंकि यहाँ ए है, यहाँ ऐसे, यहाँ ए और ए है, दोनों एक जैसा तो होमोजाइगस, और यहाँ पर दोनों अलग अलग है तो हेटेरोजाइगस। ये वाला जो हेटेरोजाइगस है, ये इंसान नॉर्मल होगा। अच्छा, ये जो नॉर्मल होगा, ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान से सुनना, नॉर्मल होगा तो क्या ये कैरियर सिर्फ मेल होगा कि फीमेल होगा, तो बोलते हैं मेल भी होगा और दोनों, मेल फीमेल दोनों कैरियर, ठीक है, ऐसा नहीं कि खाली फीमेल होगा। HBA HBS,
ठीक है, ये नॉर्मल होगा, इसको कुछ नहीं होगा। लेकिन ये वाला जो जीन ये ले करके अपनी बॉडी में रखा हुआ अगले जनरेशन में क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। यहाँ पर ये कोडोमिनेंस का भी एग्जांपल है, कोडोमिनेंस, क्योंकि ये और ये दोनों इक्वली एक दूसरे पर क्या करता है, डोमिनेट करता है। इसीलिए इंसान नॉर्मल रह जाता है, कुछ होता नहीं है उसको, लेकिन वो कैरियर का काम करता है। जिसके पास भी HBS और HBS है वो डिजीज जीनोटाइप, डिजीज जीनोटाइप, ठीक है। डिजीज जीनोटाइप का मतलब ये हो गया कि इसके पास ये सबसे खतरनाक, ये तभी आएगा किसी बच्चा में जब पापा और मम्मी दोनों कैसा होगा, कैरियर, पापा मम्मी दोनों कैरियर, उसी को यहाँ क्रॉस करके बताया। अब देखिए ये इससे बनता है, तो आपको यहाँ पर हम ऐसे करते हैं। अब देखिए यहाँ पापा है, ये मम्मी है, सिंबल तो पहचानते ही हो तुम लोग, ये मेल का, ये फीमेल का। तो यहाँ पर पापा भी कैसे है बेटा, कैरियर है, HBA HBS। मम्मी भी कैसी है, कैरियर है, HBA HBS कैरियर है। चलो दोनों से स्पर्म बना लो, तो एक स्पर्म में चला जाएगा HBA, एक स्पर्म में चला जाएगा HBS। यहाँ पर ओवा बना लो, ओवा बनाओगे तो एक ओवा में चला जाएगा HBA, एक ओवा में चला जाएगा HBS। इस वाले स्पर्म का अगर क्रॉस कराते हो इससे, दोनों देखो A और A है, क्या हो गया, अच्छा जो बनेगा HBH तो नॉर्मल बनेगा। लेकिन अगर इस वाले स्पर्म का इस वाले ओवा से क्रॉस करा दो, आ गया तुम्हारा क्या, HBS और HBS। ये कैसा होगा, डिजीज सिकल सेल एनीमिया से क्या होगा, वैसे। तो ये थोड़ा बड़ा था, बहुत चीज बताना पड़ा। कल बनाएंगे एक वीडियो, कल तुमको और देंगे, ठीक है। अपना ध्यान रखना, टेक केयर, थैंक यू।